नेतन्याहू और उनकी अहलिया चोर हैं और बेटा नाफरमान। सही सुना आपने, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक बड़े पॉडकास्ट की तरफ से ये बात कही गई है और ये पॉडकास्ट नश्र हुआ है इसराइल में। जी हाँ, सही कह रहे हैं हम, जो इत्तलात मिली है उसके मुताबिक नेतन्याहू और उनकी अहलिया चोर हैं और उनका बेटा नाफरमान है। ये राज फाश कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी चीफ ने राज फाश किए हैं। किसकी जानिब से ये बात कही गई है ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर आपको बताएं इस पूरे वीडियो के जरिए कि इसराइल के सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने राज अफशा करते हुए कहा है, एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए, और ये नश्र भी हो चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, इस्राएली सदर के, इस्राएली वजीर आजम के हवाले से ये बात कही गई है। वो भी बात किसी आम इंसान के जरिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी चीफ के हवाले से कही गई है, एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान सामने आई है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी टीम के साबिक सरबराह एमी दोरो, इनका नाम है, द्रोर नाम है इनका, एक पॉडकास्ट में नेतन्याहू खानदान के हवाले से वो इंकशाफ करते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने अपने वालिद पर हमला किया था, जिसके बाद उसे अमेरिका के शहर मियामी मुंतकिल होने पर मजबूर किया गया। और साथ ही एमी द्रोर के मुताबिक ये हमला उस नौइयत का था कि सिक्योरिटी को मुदाखलत करना पड़ी। साबिक सिक्योरिटी चीफ ने बेंजामिन नेतन्याहू की अखलाकियात पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो रेस्टोरेंट्स में बिल अदा नहीं करते थे, अखराजात अपने अमले या मुहाफिजों पर डाल देते थे। उन्होंने नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू के बारे में दावा किया कि वो चोरी के जुनून में मुब्तला हैं। उन्होंने खुद होटलों से तौलिए और रियासत की मिल्कियत वाले तहाइफ गायब होते देखे हैं। एमी द्रोर के मुताबिक हालिया बरसों में सारा नेतन्याहू घर में ताकत का असल मरकज बन चुकी हैं। उन्होंने ही बेंजामिन नेतन्याहू को अदालती तस्फिये से रोका था ताकि वो बाअसर ओहदे पर बरकरार रह सकें, क्योंकि वो अपने बेटे यायर को अपने वालिद का जानशी बनना देखना चाहती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू अक्सर अपनी बीवी और बेटे के गुस्से से बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेते थे। साबिक सिक्योरिटी चीफ ने ख्वाहिश जाहिर की है कि बेंजामिन नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाकर जेल भेजा जाए, क्योंकि उनके मुताबिक वजीर आजम ने सियासी मुफादात के लिए कैदियों के तबादले की डील्स को नाकाम बनाया और तहाइफ वसूल करके इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी की। जी हाँ, ये तमाम जो तफसीलात आपने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से सुनी है, ये कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी चीफ के जरिए एक इंटरव्यू में कही गई बातें हैं। और जैसे ही ये इंटरव्यू नश्र हुआ वैसे ही कहीं ना कहीं इसराइल की बुलंद बांग दावों और साथ ही साथ दूसरे मुल्कों के साथ रवैयों और दूसरे मुल्कों को धमकी देने जैसे पूरे मामलात एक बार फिर से सामने आ जाते हैं कि घर में किस तरीके से इसराइली वजीर आजम की चलती है और बाहर किस तरीके से दूसरे ममालिक को इसराइल परेशान करता है। सिहूनी ताकत के जरिए, IDF के जरिए फलस्तीन और गजा पर हमेशा बमबारी करता है, यहाँ तक कि फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी लागू है, उसके बावजूद भी दूसरे ममालिक को परेशान कुन हालत में धकेलने से बाज नहीं आता इसराइल। और खुद ये माना जाए, जो ये खबरें अभी हम सुन रहे हैं कि घर में किस तरह की चलती है इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को, इस रिपोर्ट के नश्र होने से सारी बात आया हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसराइली वजीर आजम भले ही दूसरे ममालिक को धमकी दे दे, धमकी आमेज खतूत दें और इंतबा दें, लेकिन घर में उनकी नहीं चलती है।